गीता, राइट? हाँ, आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। 0.5 लाख फॉलोवर्स, वाओ। 2.5 नहीं, 3 लाख फॉलोअर है मेरे। बैठो, मेरी छोड़ो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानूं। तुमने बोला कि तुम अकेली रहती हो, नो रिलेटिव्स, नो मॉम, डैड, भाई, कोई नहीं। नहीं, लेकिन मेरी एक बहन है। रियल सिस्टर तो नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है। मतलब साथ में रहते तुम दोनों? नहीं, अब वो मेरे साथ नहीं रहती। क्या हुआ? अगर तुम अकेली रहती तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए। मतलब कोई भी नहीं तुमको डांटने वाला, ना कुछ बोलने वाला। जब मन चाहे आओ, जब मन चाहे जाओ। बहू, चाय नहीं आई अभी तक? आई बाबूजी। बाबूजी। नमस्ते मुनीम जी। नमस्ते बेटा। बाबूजी, आज खाने में भिंडी बना दूं? हाँ ठीक है, बना लो। आज भिंडी काट देना। आज रस्से वाली भिंडी बनाऊंगी, संजय जी को बहुत पसंद है। बहू, चाय गिर गई है, पोछा लगा दो। आई बाबूजी। संजय जी, दूध रख दे वहीं पे। ए, रुक। क्या है ये? इसको ढकेगा कौन? तुझे मालूम है ना कि अगर साफ सफाई ना हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मालूम है ना? लेके जा। मैं लाती हूँ भाई। बाबूजी ने दवाई के लिए बुलाया है तुम्हें। दीदी, आज बाबूजी को दवाई आप दे देंगे क्या? क्यों? सौम्या क्यों जाएगी? तू बिजी है क्या? तुझे बुलाया ना, तू जा। मम्मी, ये स्कूल क्या होता है? बेटा, स्कूल वो जगह है जहाँ तुम जैसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। मैं भी स्कूल गई थी। जब तुम स्कूल जाओगे ना, बहुत सारे दोस्त बनेंगे, पढ़ोगे, खेलोगे, और मैं ना तुम्हारे लिए एक डब्बे में खाना बना के दूंगी और उसमें बहुत सारे चॉकलेट्स भी होंगे। मम्मी, पर एक जगह में इतने सारे बच्चे कैसे आएंगे? बेटा, स्कूल इतना छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है।
और वहाँ बहुत सारे अच्छे टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाएंगे, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ। मम्मी मैं वो बड़े वाले स्कूल कब जाऊंगा? बेटा बहुत जल्दी जाओगे। अबे, उठ, जल्दी 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 भाग, जल्दी भाग। बैठ जा। मजा आ गया रे। तू इतना डरती क्यों है मेरे से? हाँ? छोड़ो 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 ना, क्या कर रहे हो अर्जुन? निहारिका, जाना जरूरी है क्या? दादी को यहीं बुला लो ना। दादी वो भी मेरे ससुराल में आकर रहेंगी, मुझ पे बोझ बनेंगी? कभी नहीं। अरे तो इसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? वो मुझसे मेरी बीवी छीन रही है, वो भी 3 दिनों के लिए। 3 दिन कम होते हैं क्या? हाँ तो अच्छा है ना, मिस करो। मिस करना भी बहुत अच्छा होता है कभी कभी। वैसे तुम कैसे पति हो? कुछ पति तो ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी बीवियां कब घर से बाहर जाए और उन्हें सुकून मिले, और तुम हो। मेरी लाइफ में मेरा सुकून चैन बस तुम में ही है। अच्छा अच्छा बस 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 चलो, लेट हो रहा है। चलो चलो। प्रणाम दादी। कौन? अरे दादी, ये अर्जुन मेरा पति, मैं निहारिका। निहारिका बेटा, तू कैसी है बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ दादी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। अचानक कैसे आ गई? अचानक? अचानक कैसे? आपने ही तो बुलाया है। ये आपकी जो भूलने की आदत है ना, कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं आप मुझे भी ना भूल जाओ। अर्जुन बेटा आओ, अंदर आओ। अरे नहीं नहीं दादी, मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगा निहारिका को लेने। याद रखना कि ये मेरी बीवी है, वरना तो आप इसे मेरे साथ आने से ही मना कर देगी, ठीक है? चलिए चलता हूँ, बाय। ले बेटा पानी पी ले। मैं प्रिया से मिलके आती हूँ। बेटा थोड़ी सांस तो ले ले। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है उसको। हाँ दादी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके बाय। क्यों बुलाया मुझे? चलो निहारिका, भाग चलते हैं, चलो। अब उसका टाइम निकल गया है। 1 महीने से बोल रही थी, तब तुम रेडी नहीं। बहुत प्यार किया था मैंने तुम्हें, और शायद तुमने कभी मुझसे उतना प्यार किया ही नहीं। अरे नहीं निहारिका, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कायर थे तुम अपनी फैमिली से मेरे बारे में बात नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए? खैर छोड़ो तुम ये सारी बातें। तुम बस मुझे अब कॉल और मैसेजेस मत कर। मेरी शादी हो चुकी है, 6 महीने हो गए हैं। मैं अपने पति अर्जुन के साथ बहुत खुश हूँ। बस यही क्लियर करने के लिए आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। झूठ बोल रहे हो ना तुम, झूठ बोल रहे हो ना निहारिका। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दोनों जिंदगी साथ में बिताएंगे तुम। मैं शादीशुदा हूँ, ये बात ना तुम अच्छे से समझ लो, और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये ले फोटो, इसे उठाना है और ये पैसे ले। वैसे माजरा क्या है? तुझे क्या करना है बे? पैसे मिल गए ना, चल निकल। दादी, मम्मी भी ये पहना करती थी ना? हाँ बेटा हाँ,
मुझे तो, मैं डाल देती हूँ। आपको ना चश्मा लगवा लेना चाहिए। ना बाबा ना, मेरा तो सर दर्द हो जाता है। अच्छा एक बात तो बताओ बेटा, ससुराल में खुश तो है ना? हाँ। क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? दामाद जी तो ठीक है ना? दादी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बस सासू माँ थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बस उन्हीं की सेवा में लगे। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अर्जुन को बोलूँ कि हम लोग अलग हो जाते हैं। नहीं बेटा, भूल से भी ऐसी गलती मत करना। बेटे को माँ से अलग करके तू दामाद जी के दिल में अपने लिए प्यार और इज्जत दोनों खो दोगी। दादी आप कह तो बिल्कुल सही रही हो। वैसे सासू माँ इतनी बुरी भी नहीं है, बस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। मैं तुझे भी तो जानती हूँ, तुझ में बड़ी हिम्मत और सहनशीलता है। तू रुक, मैं देखती हूँ। दादी वो लता आंटी ने बोला कि मंदिर वाला प्रोग्राम आपको वापस से याद दिला देने के लिए। अरे हाँ निहारिका बेटा, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। वो लता के बेटे के मुंडन पे जाना है मुझे। अच्छा तू कहीं बाहर जा रही है? नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, अर्जुन आ रहे हैं लेने के लिए रात को। अच्छा तू जा गणेश, मैं आती हूँ। अरे दीदी बाहर मेन रोड पे आपको कोई बुला रहा था। कौन बुला रहा है? पता नहीं, बता के तो जाओ। अर्जुन इतनी जल्दी आ गए? सर मैं अपनी बीवी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जाएगी। सर अब प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? 6 महीने। 6 महीने में आप जान गए अपनी बीवी को बहुत अच्छे से? अरे वो बालिग है, हो सकता है अपनी मर्जी से कहीं चली गई। अरे ऐसे कैसे अपनी मर्जी से चल जाएगी? उसका पर्स, उसका मोबाइल सब घर पे छोड़ के गई है। आप पहले मेरी रिपोर्ट दर्ज कराइए और मेरी पोती को ढूंढ लीजिए। माँ जी मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन तफ्तीश करने के लिए 24 घंटा रुकना जरूरी है। अरे ये कैसा कानून है? 24 घंटे? 24 घंटे में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। शुक्ला, माँ जी को एक गिलास पानी दो। आपके पास तस्वीर है अपनी पोती की? हाँ जी ये। ठीक है माँ जी, मैं रिपोर्ट लिखता हूँ। शांत हो जाइए। सब लोग एक साथ बोलोगे तो हम कैसे मदद कर पाएंगे आपकी? क्या हुआ है बताइए। हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए यहाँ घंटों घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। हमारा नंबर नहीं आता, बाद में जो लोग आते हैं उनका नंबर पहले आता है। ऐसा क्यों? देखिए मैं कुछ समझा नहीं, किस नंबर की बात कर रहे हैं आप लोग? किस चीज़ के लिए नंबर लगाया था आप लोगों ने? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हम सब ने यहाँ नंबर लगाया था सर। 2 साल से नंबर लगा के बैठा हूँ, अभी तक नंबर नहीं आया। और जो लोग पैसे वाले हैं उनका नंबर 2-3 महीने पहले आ गया। देखिए आप एक काम करिए, आप लोग अपना नंबर एड्रेस यहाँ पर लिखवा दीजिए। हम देखते हैं आखिर क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा है। सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं।
ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सर, जिसको बड़ी बड़ी अथॉरिटीज मॉनिटर करती हैं। लाइक नोटो की वेबसाइट पे सबसे पहले डोनर और रिसीवर का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर सीरियल ऑर्डर में सबका नंबर आता है। पर कई रिसीवर का नंबर पहले इसलिए आ जाता है क्योंकि वो अपना डोनर खुद से मैनेज कर लेते हैं, तो उनका नंबर पहले आ जाता है। लेकिन फिर भी हम डोनर और रिसीवर्स के बैकग्राउंड को चेक किए बिना ट्रांसप्लांट नहीं होने देते। और एक और इम्पॉर्टेंट बात सर, डोनर और रिसीवर का रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी पैसे का लेन देन ना हुआ हो। डॉक्टर, ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है? जी सर, ये बहुत ही क्लियर है। इवन आप ऑनलाइन जाके या हॉस्पिटल में जाके भी रिसेंट चेंजेस चेक कर सकते हैं। इंडिया में इनफैक्ट 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं सर जो डोनर्स की वेट कर रहे हैं, और डोनर्स की संख्या 25,000 से भी कम। ये सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है सर। ओके डॉक्टर, फिर भी हालिया में जो ट्रांसप्लांट हुए हैं उन सभी पेशेंट की मुझे फाइल्स चाहिए होंगी। डेफिनेटली सर, मैं मैनेज करवा दूंगा सर। थैंक यू डॉक्टर। सर, मैंने सारे डोनर और रिसीवर्स के रिकॉर्ड को टैली किया, कुछ खास मिला नहीं। फिर मैंने वेटिंग लिस्ट वाले पेशेंट्स को भी चेक किया। स्टेट लेवल पे तो काफ़ी है, लेकिन सर मुझे भोपाल में से 6 पेशेंट्स मिले जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो हुआ है, लेकिन लिस्ट में अपडेटेड नहीं। ये देखिए। पर ये तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए ना? यस सर, मैंने ये 6 पेशेंट्स के एड्रेस और डिटेल्स मंगवाई है। एक बार बात करके देखते हैं इनसे। ठीक है। तुम्हारी आंख में गोबर गया था सालो, जो उसका चेहरा नहीं देखा? कौन खरीदेगा इसको? ओम शिवाय, ओम शिवाय। सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन जाना है। निहारिका कहाँ है? पुलिस से पूछना है। वर्मा जी का 1.5 लाख रुपया आ गया, वो लिख लो। बहू, चाय नहीं आई अभी तक? आई बाबूजी। बाबूजी। नमस्ते मुनीम जी। नमस्ते बेटा। बाबूजी, आज खाने में भिंडी बना दूं? हाँ ठीक है, बना लो। आज भिंडी काट देना। आज रस्से वाली भिंडी बनाऊंगी, संजय जी को बहुत पसंद है। बहू, चाय गिर गई है, पोछा लगा दो। आई बाबूजी। संजय जी, दूध रख दे वहीं पे। ए, रुक। क्या है ये? इसको ढकेगा कौन? तुझे मालूम है ना कि अगर साफ सफाई ना हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मालूम है ना? लेके जा। मैं लाती हूँ अभी। बाबूजी ने दवाई के लिए बुलाया है तुम्हें। दीदी, आज बाबूजी को दवाई आप दे देंगे क्या? क्यों? सौम्या क्यों जाएगी? तू बिजी है क्या? तुझे बुलाया ना, तू जा।
गीता, राइट? हाँ, आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। 0.5 लाख फॉलोवर्स, वाओ। 2.5 नहीं, रिलैक्स फॉलोअर है मेरे। बैठो, मेरी छोड़ो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना। तुमने बोला कि तुम अकेली रहती हो, नो रिलेटिव्स, नो मॉम, डैड, भाई, कोई नहीं? नहीं, लेकिन मेरी एक बहन है, रियल सिस्टर तो नहीं है पर उससे कम भी नहीं है। मतलब साथ में रहते तुम दोनों? नहीं, अब वो मेरे साथ नहीं रहती। क्या हुआ? अगर तुम अकेली रहती तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए। मतलब कोई भी नहीं तुमको डांटने वाला, ना कुछ बोलने वाला। जब मन चाहे आओ, जब मन चाहे जाओ। भूषण कुमार का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, किसने दी थी उन्हें किडनी? मेरे मामा के लड़के ने दी थी। वो भूषण भैया उसे बचपन से खिलाए। अब कागज में नाम क्यों नहीं है सब ये तो नहीं पता। सरकारी काम है, आप खुद समझ सकते। जी, किडनी मेरी बेटी ने दी थी मेरी बहन को। आपकी बेटी है कब? दार्जिलिंग में रहती है, वहीं पढ़ाई करती है। वापस कब गई? करीबन 1 महीना हो गया उसे। दादी 4 महीने तक इंतजार किया, बहुत ढूंढा उसे, और जब वो नहीं मिली तब जाकर मैंने साक्षी से शादी की। और साक्षी को भी निहारिका के बारे में सब कुछ बताया मैंने। मुझे लगता है वो पुलिस वाले सही कह रहे थे, निहारिका अपनी मर्जी से कहीं भाग गई होगी। मैंने उसे बचपन से पाला है, वो ऐसा नहीं कर सकती। दादी, आपको अपनी बचपन की कोई बातें याद भी है? जब से आपको ये बीमारी हुई है 20 मिनट के पहले की बातें आपको याद नहीं रहती, सब कुछ डायरी में देखकर पढ़ती रहती हूँ। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, मगर निहारिका की यादें वो मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दिल में है, और ये बीमारी उसे यहाँ से नहीं हटा सकती। देखो, मैं उसे भुला चुका हूँ, आप भी उसे भूल जाओ। दादी, दादी आइए, देखिए आपका सब सामान आ गया है। अरे गणेश बेटा। दादी, इसमें आपका फल, सब्जी और ये आपका दवाई। दादी, ये सब मिला के आपका हुआ 670, ठीक है? 700, 800, 900, 1000। ये तुम्हारे 600। अरे, आपको और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोलिएगा, मैं लेके आऊंगा, ठीक है? ठीक। अभी चलता हूँ। नाश्ता। जी तेरा। मम्मी, हम आसमान में जा सकते हैं क्या? हाँ बेटा, एक बहुत बड़ा सा रॉकेट होता है, उसमें बैठ के जा सकते हैं। उन्हें एस्ट्रोनॉट कहते हैं। पर मम्मी, आपने तो कहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। हाँ, लेकिन मम्मी मुझे ना अब वो एस्ट्रोनॉट बनना है। बेटा, तुम जो चाहो तुम वो बन सकते हो। मम्मी, आप जो चाहते थे वो आप नहीं बन पाए ना? रीमा, तुम अकेले कैसे जाओगी बेटा? काकी, आपने हमें बहुत स्ट्रांग बनाया, बस अब हमें अपने आप को प्रूव करना है। तुम जितना इस अनाथालय के लिए सोचती हो ना बेटा, उतना कोई नहीं सोचता। ऐसी बातें करती हैं आप काकी। ये अनाथालय मेरा घर और आप सब मेरा परिवार, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस पैसे जोड़ रही। असली टैलेंट तो यहाँ की लड़कियों में है। आपने वो सुप्रिया के डिजाइन देखे? अरे उसी को तो देखकर क्लाइंट ने मीटिंग के लिए बोला है। अच्छा, तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है? आज रात 10:30 बजे, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से मिलना है। इतनी रात को किससे मिलना है बेटा? अरे वो काकी, मीटिंग के सिलसिले में मिलना है किसी से। ठीक है काकी, मैं पैकिंग कर लेती हूँ, ठीक है? The number you are trying to call is currently switched off.
चला जा। आज बहुत थक गया हूँ, तुझे मारने का मन नहीं है। सर इन 6 पेशेंट्स को डोनर्स मिले। मुझे मामला काफ़ी बड़ा और अजीब लगा, इसलिए मैंने ट्रैक किया तो पता चला कि एक डोनर नेशनल लेवल स्विमर है और एक डोनर जो लड़की है उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है और उसकी ऑर्गन रेसिपिएंट उसकी खुद की मौसी है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। ब्लड ग्रुप तो सेम होना चाहिए ना रिसीवर और डोनर का। यस सर, बल्कि इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर किडनी इन लोगों को उन डोनर्स ने नहीं दी है जिनके नाम तुम बता रहे हो, तो फिर इतनी किडनी आई कहाँ से? कहीं ये ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग का केस तो नहीं है? पॉसिबल है सर। उठाओ सबको। ले पकड़, तेरा 2 लाख रुपए। ले तेरे भी 2 लाख रुपए पकड़। सर, बारखेड़ा पुलिस को एक लड़की की लाश मिली, उम्र लगभग 18 से 20 साल की, और चौंका देने वाली बात यह है कि उसकी कमर पे एक बड़ा कट का निशान है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म हुआ कि उस लड़की की किडनी निकाली गई है। वहां पर 6 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ जिन्होंने झूठे डोनर्स बताए थे, और इधर एक लड़की की लाश मिलती है जिसकी किडनी निकाली गई। कहीं ये इंटरकनेक्टेड तो नहीं है? हो सकता है सर, लेकिन हमारे पास कोई लीड नहीं। सर, मैंने वो 6 किडनी रिसीवर्स का मेडिकल टेस्ट करवाया है, उनकी सारी किडनियां फीमेल्स की है। व्हाट? सबकी सब फीमेल्स की? यस सर। विपुल, बारखेड़ा पुलिस के पास इस केस को टेक ओवर करने के लिए एप्लीकेशन का। यस सर। सूरज, जिन पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उस डेट के आसपास से जितनी भी लड़कियों की मिसिंग कंप्लेन है वो मिसिंग कंप्लेन खा लो। उनकी फैमिली से उन लड़कियों का ब्लड ग्रुप पता करने की कोशिश करो। अगर उन लड़कियों का ब्लड ग्रुप पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच करता है, इसका मतलब ये कनेक्टेड हो सकता है। और पिछले 1 साल में जितनी भी औरतों की मिसिंग कंप्लेन है उन सबको फिर से देखते हैं। राइट। सर, इंद्रपुरी थाने का एक मिसिंग केस है। निहारिका रंजन नाम है उसका। 6 महीने पहले गायब हुई थी। सर, कुछ अजीब लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार जाकर उसकी फैमिली में बात कर लेती हूँ। गाड़ी में कुछ लोग आए थे, मेरी निहारिका को उसमें बिठा के लेके गए। मैंने देखा था। उस गाड़ी के पीछे ना 2 आंखों की फोटो थी। माँ जी, लेकिन ऐसी तो कोई बात पुलिस फाइल में नहीं लिखी है। आपने ये बात पुलिस को बताई थी? हाँ, बताई थी। कुछ याद नहीं, शायद बताई होगी मैंने। कोई बात नहीं माँ जी, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मेरी निहारिका अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। आप लोग मेरी पोती को ढूंढ दीजिए। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, मेरी लोकल पुलिस से बात हुई है। उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक निहारिका अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। ये तो इन्वेस्टिगेशन फाइल पढ़ के पता चल रहा है कि लोकल पुलिस ने कुछ ज्यादा छानबीन की नहीं है। ना ही नेबर्स के बयान है, ना ही रिलेटिव्स के। लेकिन निहारिका की दादी ने वो कार देखी थी। लेकिन सर, निहारिका की दादी अल्जाइमर्स की पेशेंट है, उन्हें भूलने की बीमारी है। और सर, निहारिका का ब्लड ग्रुप किसी किडनी मिलने वाले पेशेंट से मैच नहीं किया है। अब जब इस केस में हाथ डाला है तो क्रॉस चेक करना तो बनता है। मंजू, तुम रिलेटिव्स और नेबर से पूछताछ करो। सूरज, तुम्हें कुछ मिला? हाँ सर, मुझे उन 6 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट मिली है। इनका ब्लड ग्रुप उनके किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के साथ मैच होता है। ये ट्रांसप्लांट उन लड़कियों की मिसिंग होने के 1 से 2 दिन के अंदर ही किए गए। व्हाट? निहारिका, निहारिका, क्या है ये? क्या है ये? तुम्हें मालूम है ना कि गंदगी देख के मुझे उलझन होती है। मैं हटाने वाली थी, ये सब साफ करने वाली थी। कामचोर औरत! क्या हो गया ये?
हे भगवान, अरे संजय, ये तूने क्या किया? इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा, डॉक्टर को यहीं बुलाओ। कितना खून बह गया। हॉस्पिटल ले गए, नजर रखना इस पर। चल। ओके सर। जो लाश बारखेड़ा पुलिस को मिली थी उस लड़की का नाम वैभवी है। उसके फादर ने केस दर्ज किया। पहले वहां की पुलिस को लगा कि लड़की खुद ही भाग गई थी। उसके किसी बॉयफ्रेंड का पता चला था? हाँ सर, एक लड़का था तो उसके मोहल्ले में, पर जिस दिन से वैभवी गायब थी उसी दिन से ये लड़का भी गायब था। ढूंढो उस लड़के को, लड़की के फादर से भी मिलता है। सर, लड़की के फादर ने शर्म के मारे सुसाइड कर लिया। ए लड़की, बीच रास्ते में क्यों आ रही है? सर, मेरा नाम निहारिका है सर। सर, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। सर, ब्रिजेश्वर सिंह और उसकी पूरी फैमिली ने मुझे पिछले 6 महीने से अपने घर में ज़बरदस्ती रखा है। सर, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। सर, उसने मेरा रेप भी किया है। अंदर बैठो, चलो बैठो, जल्दी बैठो। तुम्हारा अपना कोई है जिससे बात कर सकते हैं? जी सर, मेरी दादी माँ है, मेरे पति हैं। हेलो, हाँ, एक लड़की मिली है रास्ते पर, निहारिका नाम बता रही है। किडनैपिंग का केस लग रहा है। मैं डिटेल्स मैसेज करता हूँ। ओके सर, आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट दैट। एक्चुअली एक फैमिली आई थी मेरे पास, उन्होंने बोला कि उनका कोई रिलेटिव है जिसने किडनी डोनेट किया है सर, तो मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया। रिलेटिव कौन था? वो तो नहीं पता मेरे को सर, कौन था रिलेटिव सर। नहीं पता मतलब? जब तूने ट्रांसप्लांट किया तो देखा नहीं था उसको? नहीं सर, वो मेडिकल बॉक्स में ही ऑर्गन लेके आए थे सर, और सब कुछ इतनी हड़बड़ाहट में हुआ कि सर मुझे तो पता ना सर उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे मेरे को सर, तो मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया सर। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ सर कि उनका जो रिलेटिव है उसी ने किडनी डोनेट किया था सर। इसके बिना मुझे कुछ नहीं पता सर। तुझे कुछ नहीं पता? नहीं सर। या फिर 3 लाख रुपए देख के तूने पूछना जरूरी नहीं समझा? मेडिकल बॉक्स कहाँ है वो? सर, गाड़ी क्यों रोक दी? ब्रिजेश्वर सिंह सर। अरे घबराओ मत। चलो सिंह साहब, वो तो किस्मत अच्छी थी जो ये मुझे मिल गई, वरना वो इलाका हमारे अंडर नहीं आता है। इसका कुछ कीजिए सिंह साहब, एक बार भाग चुकी है, दोबारा भाग सकती है। निहारिका, क्या हुआ बेटा? अंधेरे से डर गई। चलो आओ, बैठो यहाँ। अंधेरे से क्या डरना बेटा, चाहे जितना भी अंधेरा हो, एक दिन उजाला जरूर आता है।
और जब उजाला आता है तब अंधेरा छूमंतर हो जाता है। लेकिन दादी, जब तक अंधेरा तब तक मैं क्या करूं? मुझे डर लगता है। तो जब तक अंधेरा है तब तक उजाले की उम्मीद में उल्टी गिनती शुरू करो। 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93। ये वो सारे क्लाइंट की लिस्ट है जो रेगुलर बेसिस पे मेडिकल बॉक्स खरीदते थे। इसमें से मोस्टली हॉस्पिटल लाइसेंस स्टाफ या तो मेडिकल स्टोर वाले। इनको नैरो डाउन करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ सर, छाटने के बाद 27 नाम निकले हैं जिन्होंने इंडिविजुअली खरीदा है। मैक्सिमम होम यूज़ के लिए और मैक्स टू मैक्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रैवलिंग के लिए ये बॉक्स खरीदा। और सर अप्रॉक्सीमेटली 8 ऐसे लोग जिनको हम अभी तक ट्रैक नहीं कर पाए। मैं उस निहारिका केस को स्टडी कर रही थी, कुछ अजीब है। अगर वो अपनी मर्जी से घर से भागी है तो चलो मान लेते हैं कि मोबाइल तो वो जानबूझकर घर पर छोड़कर गई होगी, लेकिन सर जाने से पहले ना वो कोई कैश लेकर गई है और ना ही कोई कपड़े, जबकि सर घर में ज्वेलरी भी थी, लेकिन उसने सिर्फ गोल्ड बैंगल्स और एक गोल्ड चेन ही पहनी थी। और उस गोल्ड चेन में उसके फादर की एक रिंग थी। कोई बॉयफ्रेंड या एक्स? हाँ सर, एक था प्रवीण कुमार, लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई है और वो घर पर ही है। I mean सर कि वो गायब नहीं है। सर ऐसा तो कुछ नहीं लगा जिससे ये लगे कि उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन सर ऐसा भी कुछ नहीं मिला है जिससे कि ये लगे कि वो घर से भागी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इस केस में कुछ क्राइम हुआ है तो फिर से चेक करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। उसके घर के आसपास लोगों से बात करो। आई नो 6 महीने हो गए और शायद किसी को कुछ याद आ जाए। ओके सर। अगर हम ये मान लें कि क्राइम हुआ है, कौन ऐसा हो सकता है जिसको निहारिका से प्रॉब्लम थी? लीजिए चाय। दादी, दादी सो गई क्या? दादी, अरे अरे कोई है? अरे सुनिए, कोई है? अरे यार, दादी, दादी, अरे कोई है? अरे दादी बेहोश हो गई है। देखिए माँ जी, ये दवाई सुबह लेनी है, ठीक है? और ये शाम को 2 बार बिना भूले। मैं फिर से आता हूँ, आप अभी आराम कीजिए, ठीक है? देखिए, इनको अल्जाइमर, शुगर है, बीपी है, बॉडी बहुत वीक है। इनकी हालत को देखकर लगता नहीं कि ये ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। कोई रिलेटिव है? फॉर्म पे साइन लगेगी। सर, इनका जो कोई भी है मैं ही हूँ। ठीक, आइए। मैं चाय बना। नहीं रे, तू लेटे रहे मेरे साथ। जैसे बीवियां अपने मर्दों के साथ लेटती है ना, वैसे थोड़ा पास आना। तू ना मुझसे डरा मत कर, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुझे कुछ करना ही होता तो सालों पहले नहीं कर देता। मेरी फीलिंग्स को समझती नहीं है तू। मम्मी, सुसु आई है। हाँ मैं आती हूँ। हे, तू चुपचाप बैठे था, वहीं पे मुद्दे रहे। ये साला ना मेरे को डिस्टर्ब करते हैं, इनको समझा के रख, वरना एक दिन कहीं फेंकाऊंगा मैं। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। तू बताएगी मुझे क्या करना है? समझा के रख उसको, वरना काट के जंगल में फेंक दूंगा मैं। हे, चलो खाना खा ले। दीदी प्लीज मुझे यहाँ से निकलने में मदद कर। मैं आपके पैर पड़ते हुए हाथ छोड़ती। चुप! तुझे क्यों भागना यहाँ से? सब कुछ तो मिल रहा था यहाँ पे, पैसे, इज्जत, जेवर और संजय, जो सब कुछ पहले मेरा था, क्योंकि मैं इस घर की ना पहली बहू थी। पर तेरे आने के बाद मुझसे सब कुछ छीन लिया गया और मैं इस घर की नौकरानी बन के रह गई, क्योंकि मैं बच्चा नहीं दे पा रही थी ना। पर तू भी तो नहीं दे पा रही, तो क्यों करूं मैं तेरी मदद? ये जो खाना लाया ना, वही काफी है तेरे लिए। अब चुपचाप खाना खा ले, खानी पड़ी।
आपको चॉकलेट पसंद है ना? ये लो, ये आपके लिए। बाहर मेन रोड पे आपको कोई बुला रहा था। नो 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 नो। अच्छा बेटा, ये बताओ आपका नाम क्या है? शुभ। शुभ बेटा, ये देखो, ये आपके लिए। लो लो। अच्छा शुभ बेटा, एक बात बताओ, उस आदमी को पहचानते हो आप, जिसने निहारिका दीदी को बुलाने के लिए बोला था? अरे बेटा, डरो मत, बोलो ना। ए बेटा, इधर आ। बेटा, तू निहारिका दीदी को जानता है? हाँ। ये ले बेटा, निहारिका दीदी को बोल, कोई इंतजार कर रहा है मेन रोड पर। हाँ, अभी बुलाता हूँ। शुभ बेटा, आप उन अंकल को पहचान सकते हो? वो मूंछ वाले अंकल थे। शुभ बेटा, और कुछ बता सकते हो आप उन मूंछ वाले अंकल के बारे में? याद नहीं। कोई बात नहीं बेटा। पिछले 6 महीने में जितने भी किडनैपिंग गैंग एक्टिव थे, उन सबका पता लगाओ और उठाओ सबको। ये रैंडम किडनैपिंग तो नहीं लग रही है, डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्पेशली निहारिका को टारगेट बनाया गया, वो भी तब जब वो अपने ससुराल से मैके आए और उसके मैके में कोई नहीं था, तब उसको किडनैप किया गया। लेकिन सर, निहारिका से कनेक्टेड सारे लोगों से मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, मुझे कहीं कोई गड़बड़ नहीं लगी थी। किडनी रैकेट केस में क्या प्रोग्रेस है? अब तो तुझे यहाँ से कोई भी जाने नहीं देगा। दीदी, ये बात प्लीज किसी को मत बताना। प्लीज मुझे यहाँ से निकलने में हेल्प कर दो। बताती हूँ बाबूजी को कि तू फिर से भागने की बात कर रही है। अब बस एक काम करो, इस दरवाजे को बाहर से लॉक मत करना, बाकी मैं संभालूंगी, आपके ऊपर इल्जाम नहीं आएगा। दीदी, दीदी प्लीज, दीदी, दीदी एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। ये आदमी पीवी फार्मास्यूटिकल से मेडिकल बॉक्स खरीदता है और इसने हर टाइम एक्स्ट्रा ही पे किया है। मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा, इसके लिए मैंने इसके बारे में पता किया। ये हिस्ट्री शीटर है, मर्डर और किडनैपिंग के केस दर्ज है और 3 सालों से फरार भी है। इसकी लोकेशन ट्रेस हुई? यस सर, खबरी राजू ने बताया कि इसने रघुवीर की गैंग ज्वाइन की। इनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी ये लोग केरवा के जंगल में। मूव, टीम तैयार करो, क्विक। I'm sorry बेटा, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। आगे मत कर। हो गया डॉक्टर? हाँ, बॉडी की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। हार्ट और दूसरी किडनी भी आप बेच सकते हो, बस पोस्ट ऑपरेशन केयर नहीं मिलेगा, तो थोड़ा जल्दी करना होगा। चौराहे का बनिया लेगा या तेरा दिल तोड़ दिया किसी ने तो इसका निकाल के लगवा ले, क्योंकि अब अपने पास कोई खरीदार नहीं है तो बेचेंगे किसको? हाँ, जो डिमांड आया है ना उसको पूरा कर, अपना दिमाग मत लगा। तो फिर इसका क्या करें? वो सब हम देख लेंगे, तुम अपने काम पे ध्यान दो। बॉक्स तैयार करो, माल डिलीवर भी करना हम लोगों को। बॉक्स रेडी है, ला ये लो। खबरी राजू ने बताया कि इसने रघुवीर की गैंग ज्वाइन की। इनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी ये लोग केरवा के जंगल में। मूव, टीम तैयार करो।
लगता है हमारे आने की खबर उनको पहले ही लग गई थी। ये तो पूरा ऑपरेशन थिएटर बना है। लगता है वो लड़की वैभवी जिसकी बारखेड़ा पुलिस को लाश मिली थी। सर पूरे शहर में नाकाबंदी लगवा दी। गुड, थैंक यू सर। क्या ये मुमकिन है कि जिन 6 केसेस में हम डोनर्स को ढूंढ रहे हैं उन सब के साथ भी वैसा ही हुआ जैसे कि वैभवी के साथ हुआ? सर अगर ऐसा है तो ये केस काफ़ी बड़ा है। हमारी नाक के नीचे इतना सब कुछ होता रहा और हमें भनक तक नहीं। आखिर इन सब के साथ हुआ क्या है? क्या ये सब के सब मारे जा चुके हैं? क्या इनमें से अभी भी कुछ जिंदा है? सर मैं एमपी के सारे पुलिस स्टेशन से पता करता हूँ कि ऐसी कितनी लाशें मिली हैं जिनकी किडनी गायब है। अरे पुलिस वाले सालों से हमारे पीछे पड़े हैं, कुछ नहीं होता, बस एरिया चेंज कर दो। सही कह रहे हैं भैया। किसी को भी किसी के रास्ते से हटाना हो तो हमसे संपर्क करें, हम है आपकी समस्याओं का हल। क्यों बेबी? इस लड़की का क्या करेंगे भाई? मैं तो सोचता था कि हम लोग पैसों के लिए सीना ठोक के ये काम करते हैं। अरे मगर हमसे ज्यादा गए गुजरे तो वो लोग हैं जो अपनापन दिखा के अपनों के सीने में खंजर घोंपते हैं। खैर इससे क्या, ए पूछ, इसके बंदे से पूछ क्या करना है। अरे हाँ बताता हूँ। देख, निहारिका का काम तो हो ही गया है और दादी का काम भी मैंने सेट कर दिया है। काम होते ही फोन करता हूँ। दादी नमस्ते। नमस्ते। अब कैसा है, ठीक लग रहा है? हाँ ठीक। दादी कुछ पेपर पे ना आपके साइन चाहिए। 1 मिनट आपको मैं बिठा देता हूँ। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ ये ना कुछ पेपर हैं, आप ना इस पे। किस चीज के पेपर है? वो आपको निहारिका से मिलना था ना, तो ये पेपर ना मैं पुलिस वालों को जमा करने जा रहा हूँ। तो ये जैसे ही ये पेपर वहाँ जमा हो जाएगा, निहारिका आपके पास वापस आ जाएगी। वो आएगी मुझसे मिलने? हाँ आएगी ना, ये लीजिए, ये यहाँ पे। बस बस एक आखिरी है, बस फिर हो जाएगा। एक यहाँ, बस। तुम कब आओगे मुझसे मिलने? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। अरे दादी मैं अब नहीं आऊँगा, मगर अब तो निहारिका आने वाली है, तो आप सीधा उसी से मिलना और क्या। ठीक है, तब तक आप आराम कीजिए। ठीक है दादी, चलिए मैं चलता हूँ। बन गई गर्मा गर्म चाय। हाँ क्या कर रहे थे? अब वो मेरी घड़ी नहीं मिली थी ना, इसे ढूंढ रहा था। तुम्हें नया फोन चाहिए था ना? हाँ। तो आज शाम को आते वक्त मैं लेके आता हूँ। अच्छा सुनो, मुझे देर हो रहा है। ओके सर जी, इसका कितना मिल सकता है? देखिए भाई, आपको इन सब का मिलाकर 2,55,000 मिल सकता है। आपके पास इन सब के बिल तो है ना? बिल कहाँ से आएगा? ये तो मेरी दादी का है, बहुत पुराना है, सालों पुराना। अगर बिल नहीं है तो 10% काटना पड़ेगा। हाँ चलेगा ना। सर उन पेशेंट्स के फैमिली वालों को काफ़ी तोड़ा। उनमें से 3 ने मुंह खोला, 2 को हॉस्पिटल के बाहर और 1 को फ़ोन पर किसी अनजान आदमी ने ऑफर किया था। उनके पेशेंट्स की हालत काफ़ी नाजुक थी, तो इसके बिना आगे पीछे का कुछ भी सोचे हुए इन लोगों ने उनकी किडनीज का सौदा कर लिया। इलीगल एक्टिविटीज़ को सबसे ज़्यादा बढ़ावा ऐसे लोगों से ही मिलता है। अपने मतलब के लिए कानून तोड़ने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। इन सब के खिलाफ एक फाइल रेडी करो। एक बात और सूरज, ये गिरोह जो किडनी सप्लाई करने का काम कर रहा है ना, मुझे लगता है पर्दे के पीछे इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक खेल खेल रहा है। सोचो, इतनी सारी औरतों का एक साथ गायब होना, और ये जो ऑर्गन्स चाहिए वो भी सिर्फ औरतों की। अगर उनको किडनी ही चाहिए तो वो किसी की भी हो सकती है। मुझे लगता है ये गिरोह किडनी सप्लाई करने के साथ साथ कोई और भी काम कर रहा है जो बहुत खतरनाक है। सर वैभवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं निकला। इस बार इन्हें ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है सर। पिछली बार राजू खबरी ने इनकी लोकेशन को ट्रैक तो कर लिया था, पर इस बार हमारे पास एक भी लीड नहीं है।
अगर लीड नहीं है तो लीड क्रिएट करते हैं। भाई साहब किडनी चाहिए थी, थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज करवा सकते हैं? सर ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज थोड़ा जल्दी करा सकते हैं? देखिए सर, ये हमारे हाथ में नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो मिल जाएगी। मंजू, निहारिका केस में कोई प्रोग्रेस? सर 6 महीने पहले जिस दिन निहारिका का सीसीटीवी मैंने चेक किया है, देखिए सर ऐसी कोई कार नहीं मिली जिसपे आंखों का स्टिकर हो। उसके हस्बैंड या एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला है? सर हस्बैंड अर्जुन ने तो दूसरी शादी कर ली है और उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उसे निहारिका को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट है। और सर एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण, उसकी भी शादी हो गई है, उन पर नजर रखी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ सस्पिशियस मिला नहीं अभी तक। उनके कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला है? क्लीन है सर। निहारिका को गायब हुए 6 महीने हो गए, तो जिंदा होगी भी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें अपना माना था। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है, बस इसे दवाई आप टाइम पे देते रहिएगा और तुम बेटा ज़रा काम मत करना। ये बता माथुर, लड़का है या लड़की? अरे सिंह साहब, ये तो बताना गैर कानूनी है। बताना तो पड़ेगा तुम्हें। अगर लड़की हुई तो मैं क्या करूंगा उसका? दोनों को मार के कहीं गाड़ दूंगा। अरे सिंह साहब, आपके यहाँ तो शेर जैसा लड़का ही होगा। पहले अगले हफ्ते आ जाना, वो तुम्हारे जो मशीन वगैरह है ना वो लेके जाओ। लड़का ही होगा। निहारिका की दादी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके घर पर उनका कोई पड़ोसी गणेश रह रहा है। और सर वो सबको ये कह रहा है कि राधा जी ने वो घर उसके नाम कर दिया है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है सर। एक काम करो, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से प्रॉपर्टी के पेपर मिले। ओके सर। अभी भी 100 नंबर पे एक लोकल क्लिनिक से फोन आया, बता रहे थे एक रिश्तेदार अपनी पेशेंट की किडनी लेकर आया। मैंने पता किया 2 दिन पहले गोविंदपुरा से एक लड़की किडनैप हुई। कहीं ये किडनी उसी लड़की की तो नहीं है? सूरज, तुम उस क्लिनिक में जाकर चेक करो, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ओके सर। आप लोगों को मेरी निहारिका मिली? हम निहारिका को ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्दी हम ढूंढ लेंगे निहारिका को। अच्छा मजीब, क्या आपने अपना घर गणेश के नाम पर कर दिया है? पता नहीं बेटा, मैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं कि कल मैं अपनी निहारिका को भी भूल जाऊंगी। क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? सर मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उसने किडनी लैब में भिजवा दी है और मैंने वो मेडिकल बॉक्स मंगवा दिया। अगर ये उसी गैंग का काम है तो लोग अभी तक रुके नहीं हैं। सूरज, शहर में और शहर के आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर हैं सब पे निगरानी रखो। आगे ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए ये गैंग और भी बॉक्सेस खरीदेगा, इसलिए एक भी बॉक्स बिना हमारी नॉलेज के बिकना नहीं चाहिए। राइट सर। मम्मी, क्या आपका कोई नहीं है जो हमें ढूंढ देगा? क्या हम इस बंद कमरे से कभी नहीं निकल पाएंगे? ये मेरी दीदी है रीमा। पिछले 6 सालों से मैं इनसे मिली नहीं, मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है, पर कोई उन्हें ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरी दी मुझे, हम सबको छोड़ के अपनी मर्जी से कहीं चली जाएंगी। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ रही है। मैं बस इतना गीता रिलैक्स, मिल जाएंगे दीदी। रो ना, दीदी मिल जाएंगे। कुछ बोलो, रो।
हाय गाइस, अजीब लगा होगा ना आपको कि आपका योगी कभी ऐसे आता नहीं है ना। मैं आप लोगों के लिए कोई एंटरटेनमेंट वीडियो लेके नहीं आया, मैं आपसे एक हेल्प मांगना चाहता हूँ। मैं एक फ़ोटो शेयर करूँगा, आप उस फोटो को हर बंदे के साथ शेयर करें। एक रीमा दी है, 6 साल से मिसिंग है। मैं बस आप लोगों से एक ही हेल्प चाहता हूँ, आपका योगी उफ योगेश। आप इस पोस्ट को जितना शेयर कर सकें उतना शेयर करें और हैशटैग ज़रूर यूज़ करें, रीओपन रीमा मिसिंग केस। थैंक यू। सर 3 हफ्ते हो गए, गैंग की कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है। और जिस लड़की की किडनैपिंग हुई थी उसकी कोई अपडेट? नहीं सर, किडनैपिंग के बाद सब शांत बैठे। लड़की के घर वालों को भी कुछ आइडिया नहीं कि किसने सुपारी दी और किसको लड़की से इतनी नफरत होगी। मंजू, निहारिका केस में कोई लीड मिली? नो सर, वहाँ भी डेड एंड है। पेपर्स प्रॉपर्ली ट्रांसफर हुए हैं। पहले ये घर निहारिका के नाम पे था, लेकिन जब से निहारिका मिसिंग हुई है तो उसकी दादी एज अ लीगल गार्जियन अपने पेपर्स ट्रांसफर कर सकती है। इसलिए सर, जब तक निहारिका नहीं मिलती है तब तक तो गणेश उस घर का लीगली मालिक है। चल चल हॉस्पिटल चल। चल, 1 हफ्ता हो गया है। तेरे पेट में पता चलेगा क्या पल रहा है, लड़का या लड़की। चल। शहर के सबसे बड़े ऑर्गन रैकेट में जितनी भी लड़कियां किडनैप हुई हैं उसके बारे में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। गैंग अब तक फरार है और पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं, कोई लीड नहीं। क्या शहर के लोग सेफ हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभिमन्यु, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। अभिमन्यु, नए सीएम आए हैं। सीएम और होम मिनिस्टर चाहते हैं कि हम सारे पुराने कोल्ड केसेस रीओपन करें और क्लोज भी करें, लेकिन डेटा अच्छा नहीं है। सर, इनमें से कई केसेस तो कई साल पुराने हैं। आई नो, पहले मिसिंग केसेस की फाइल्स ही रीओपन की जा रही है और सारे जोन्स में डिवाइड भी किया है। मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारी टीम इसे टेकल करें एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉप ऑफ द फाइल। सोशल मीडिया में इस केस के ऊपर पिछले 2 महीने से बवाल मचा हुआ है। श्योर सर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। शुरुआत इन 6 लड़कियों से करते हैं। इनके केस में लोकल पुलिस ने कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। इन्हीं को टारगेट करते हैं और शुरुआत इस लड़की रीमा से करते हैं। ये 6 साल पहले गायब हुई थी, ऑर्फनेज में रहती थी। एक इन्वेस्टर से मिलने गई थी, वापस नहीं लौटी और कंप्लेनेंट ऑर्फनेज की वार्डन थी। सर, एक बार जाकर वार्डन से बात करती हूँ, एक बार रिविजिट करते हैं। नॉट पॉसिबल, शी डाइड 2 years बैक। सर, कुछ दिखाना। सर, जैसे आपने कहा था, मैंने रीमा के नाम से वीडियो सर्च किया तो मुझे एक इन्फ्लुएंसर योगी का वीडियो मिला जिसने रीमा की बहन गीता के कहने पर वीडियो बनाया था। एक रीमा थी, 6 साल से मिसिंग है। वो भी मेरी तरह वीडियोस बनाती थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। इस वीडियो को 2 लाख बार से भी ज़्यादा देखा जा चुका है और 1,23,000 बार से भी ज़्यादा शेयर किया जा चुका है। जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, मीडिया की नज़रें अब इसी पर ही टिकी रहेंगी। गीता से कांटेक्ट कर। नहीं सर, हमारे पास प्रेजेंट कांटेक्ट नहीं है। मैंने ऑर्फनेज से बात की बट गीता वहाँ नहीं रहती है, तो मैंने योगी को मैसेज डाला है। लेट्स सी उसका कब रिप्लाई आता है, इससे शायद हमें कांटेक्ट मिल जाए। तो एक काम करते हैं, जैसा कि योगी बोल रहा है कि रीमा एक इन्फ्लुएंसर थी, मतलब वीडियो बनाती थी, तो इसके वीडियो चेक करते हैं, शायद उसके वीडियो से कुछ मिल जाए। ओके सर। ये देखिए सर, ये सारे वीडियोस। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे आज कुछ पता चला है, फिंगर क्रॉस्ड। मैं बस आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि मेरी लाइफ एकदम बदलने वाली है। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत जरूरत है। अच्छा, तो अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। बाकी बातें बाद में बताऊंगी। आप सबकी दुआएं काम आई। मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में पता चल गया है। एक फरिश्ता मेरी जिंदगी में आया जो मेरे फादर को जानता है। वो उनसे मिल भी चुका है। वो बहुत जल्द मुझे उनके बारे में बताने वाला है। बस 1 हफ्ते की बात है। उसके बाद मैं अपने फादर से मिल पाऊंगी, अपने रूट्स को जान पाऊंगी। आफ्टर ऑल, इस अनाथालय के बाद आप ही लोग मेरी फैमिली है। इसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है? नहीं सर, लास्ट वीडियो 12 सितंबर 2016 को हुआ है और रीमा 18 सितंबर 2016 को गायब हुई थी। मतलब 1 हफ्ते बाद ये जिससे मिलने वाली थी, मे भी उस आदमी ने कुछ रीमा के साथ किया हो। पॉसिबल है सर। सर, 6 साल पुरानी बात है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कहाँ से करें? अगर गीता मिले तो शायद कुछ मिले। अगर गीता को कुछ खास पता होता तो लोकल पुलिस को भी कुछ मिलता। ये रीमा की लास्ट लोकेशन क्या थी? BR मार्ग। BR मार्ग, ये तो भोपाल के आउटस्कर्ट पे है ना? यस सर।
जैसे कि इस वीडियो से पता चल रहा है कि इस आदमी ने रीमा को उसके फादर के बारे में इंफॉर्मेशन देने की बात की थी और उसने ये भी वादा किया था कि वो रीमा को उसके फादर से मिलवा देगा, और ये भी उसने कहा था कि वो रीमा के फादर से मिल चुका है। ये काम करते हैं, रीमा के फादर को ट्रैक करते हैं। लेट्स फाइंड दिस गर्ल। मैं ये तो नहीं बता सकता तुम्हें कि लड़का है या लड़की, बस इतना बोलूँगा, इतनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। पिछली बार भागी थी, उन्होंने मुझे सीधे फांसी पे चढ़ा दिया था। इस बार पता नहीं क्या करेंगे। क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी दवा दे दूँ जिससे तुम्हारा बच्चा गिर जाए? अब यही बच्चा पैदा करोगे क्या? जल्दी बाहर आओ। देखो ना, इसे क्या हो गया? बहुत खून बह रहा है, डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। देखता हूँ मैं कुछ। और कोई चालाकी मत करना, पता है ना बाहर मेरे आदमी खड़े हैं, सीधा मार डालेंगे तेरे बच्चे को। जैसे ही बाइक कहीं स्लो हो, एकदम बाइक से कूद जाना और जोर जोर से चिल्लाना। चोट आएगी थोड़ी, लेकिन सह लेना बेटा। लेकिन जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से चिल्लाना, ठीक है? समझ गया ना? अच्छा बेटा, ये पकड़, पट्टी कर दे इसको। अरे बहुत खून बह रहा है, बहुत चोट लगी, डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा इसे। जब ये पैदा हुआ था तब मैं तुझे हॉस्पिटल लेके नहीं गया था, तो अभी इतनी छोटी सी चोट के लिए मैं इस चिरकुट को हॉस्पिटल लेके जाऊँ? जल्दी से पट्टी कर और इसको ड्रम में डाल और बिस्तर पे चल चला, जल्दी कर। सर, ये रीमा को किसी अजय मिश्रा नाम के बंदे ने ऑर्फनेज छोड़ा था, तब रीमा सिर्फ 6 साल की थी। इस बंदे के बारे में और कुछ पता चला? सर, यहाँ जो एड्रेस मेंशन्ड है वहाँ पे तो अभी कोई फैमिली रहती है। बाकी रीमा की फाइल मंगवाई ऑर्फनेज से, देखते उसमें क्या मिलता है। कोई तो जानता होगा इस अजय मिश्रा को। सर, मैंने कांस्टेबल जगदीश को लोकेलिटी में चेक करने के लिए भेजा तो है, लेकिन सर काफ़ी साल हो गए और रीमा को गायब हुए भी 6 साल से ऊपर हो चुका। विपुल को कुछ मिला? सर, योगेश का रिप्लाई आ गया है। उसने गीता का कांटेक्ट नंबर दिया है और मेरी बात भी हुई है गीता से। वो 1 घंटे में पुलिस स्टेशन पहुंच रही है। गीता, आई नो बात पुरानी है, तुम छोटी भी रही होगी, पर जिस दिन रीमा गायब हुई थी वो दिन याद है तुम्हें? अच्छे से सर। उस दिन सुबह हम दोनों साथ में ही थे। दीदी, अगर आपने अपने पापा को ढूंढ लिया तो आप मुझे छोड़ के चली जाओगी? कभी नहीं। अब ये अनाथ आश्रम ही मेरा घर है और तुम लोग मेरी फैमिली। लेकिन मैं ना बस एक बार अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। लेकिन दीदी, आपने उन्हें ढूंढा कैसे? मैंने ना रिकॉर्ड्स चेक किए। हाँ, तो किसी को देखने नहीं मिलते ना, कॉन्फिडेंशियल होते हैं। मैंने रिकॉर्ड रूम से फाइल्स चुराया। हाँ दीदी, बट ये तो रिस्की था ना। पता है मुझे, लेकिन मुझे मेरी फाइल में ना एक मेल आईडी मिला। उसकी लिखावट और बाकी फॉर्म की लिखावट में बहुत डिफरेंस था। ऐसा लग रहा था कि उस मेल आईडी को किसी ने बाद में लिखा है। मैंने उस मेल आईडी पे मेल किया और वहाँ से रिप्लाई आया कि जिसकी मेल आईडी है वो मेरे पापा को जानता है और मुझे उनसे मिलवा सकता है। आई प्रॉमिस यू, हम तुम्हारी बहन को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा। सर, मैंने रीमा के मेल आईडी को हैक करके वो एड्रेस तो निकलवा लिया जिस पे उसने मेल किया था, लेकिन सर जवाब में एक और मेल आया था जिस पे बंदे ने रीमा का कांटेक्ट नंबर मांगा था। और उस कांटेक्ट नंबर को हम ढूंढ नहीं सकते क्योंकि कंपनी भी इतने पुराने रिकॉर्ड से स्टोर करके नहीं रखती, राइट सर। मैंने मेल आईडी को ट्रैकिंग के लिए प्रोसेस पे डाल दिया और सर ये मेल आईडी 2015 में क्रिएट हुई थी। मतलब ये मेल आईडी उस फॉर्म पर बाद में लिखी गई, शायद इसी वजह से साइट में लिखी गई। बिल्कुल, जल्द से जल्द उसे ट्रैक करने की कोशिश करो। सर, कांस्टेबल जगदीश ने रीमा के फादर अजय मिश्रा का नया एड्रेस यहीं का बताया है। अजय मिश्रा से बहुत ही सेंसिटिवली बात करनी होगी। उसने अपनी बेटी रीमा को अनाथालय में छोड़ा था, जाहिर सी बात है इसकी कोई खास वजह होगी। यस सर। जी, अजय मिश्रा। हाँ, मैं हूँ। हमें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट और प्राइवेट बात करनी है, अकेले में। नहीं, किसी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया था।
मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी मुझे ढूंढ रही थी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने अपनी बेटी रीमा को अनाथालय में क्यों छोड़ा था? पर्सनल रीजन की वजह से। ओके, थैंक यू। भाऊजी, आपने मुनीम काका को मुझे पैसे देने से मना किया। हाँ। क्यों? मैं अपने खर्चे कैसे चलाऊंगा? कहाँ खर्च करोगे? उन औरतों के पास जिनके पास तुम रात में जाते हो। इस घर को एक वारिस नहीं दे पाए तुम, और ना ही फैक्ट्री में एक मदद करते हो। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, नालायक। इस घर का बेटा हूं मैं, हक है मेरा इस घर पे। कोई हक नहीं है तुम्हारा। इस घर का चिराग असली बेटा आने वाला है। ये घर, ये फैक्ट्री, सब कुछ उसी का है। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। जाओ जाओ, अपनी उस बीवी सौम्या की गोद में सर रख के रहो। जाओ। आप इस घर के बेटे, वो भी बड़े बेटे, और अगर वो नया बच्चा आ भी जाता है उस कमीने निहारिका का, तो थोड़ी ना आपका हक छीनकर उसे दे दिया जाएगा। सोनिया, सही कह रही हो तुम। अगर वो बच्चा आ भी जाता है तो तब का तब देख लेंगे। हाँ, अगर वो बच्चा आया ही नहीं तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। और वैसे भी अगर वो निहारिका ही ना रहे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर कल को वो और बच्चे पैदा करेगी तो आपकी तो हालत बिल्कुल मेरे जैसे हो जाएगी। इस घर में काम करने वाला आदमी। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें अपना माना था। अरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाओ, चले जाओ। सर 2 मिनट है। सर, मैं पिछले 6 साल के सारे मिसिंग केसेस चेक कर रहा था कि शायद रीमा केस में कोई लीड मिल जाए। उसी दौरान मुझे याद आया 2015-16 में वो वैशाली नगर का छोटू गैंग। छोटू गैंग? ये गैंग वही है ना जिसकी चोरी की वारदातों ने पूरे भोपाल को परेशान करके रखा था। और ये गैंग तो इस वक्त जेल में है, उसका हमारे केस से क्या लेना देना? सर, छोटू गैंग का डायरेक्टली तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस दौरान छोटू गैंग को पकड़ने के लिए हमने पूरे वैशाली नगर के सारे सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से चेक किया था। और सर, आज की डेट में 6 साल पुराना फुटेज तो मिल गया सर, लेकिन तब का फुटेज मुझे छोटू गैंग की फाइल में मिल गया। और ये देखिए उसमें क्या मिला। जिस ऑफिस में रीमा गई थी वो वैशाली नगर में। ये देखिए सर, इसकी बाइक का नंबर चेक किया तो पता चला कि बड़े बाजार में रहता है। इस आदमी को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। सर, मैंने इसकी फ़ोटो हर जगह सर्कुलेट करवा दी है। पता चला कि बड़े बाजार में अक्सर देखा जाता है। सर, आगे कर आ रहा है। ठीक है। सूरज, उसके बैग में टॉय है, कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है। कोई हाथ नहीं लगाएगा उसको, सिर्फ पीछा करना। ओके सर। सूरज, वो बाहर आ रहा है, बाइक स्टार्ट करो।
अबे माथुर, इतनी देर से क्या चेक कर रहा है? बता मेरा बेटा ठीक है या नहीं? पीछे हटो, पीछे हट जाओ। रीमा को क्यों उठाया था? रीमा को क्यों उठाया था? सर सर वो मेल आईडी ट्रैक हो गई जिस पर रीमा की बात हुई थी। किसका? शॉकिंग है सर। गुड्डू, और कितना टाइम लगेगा? थोड़ा रुको, आ जाएंगे। ये देखो आ गए। ये जानते हैं तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? नमस्ते। आप जानते हैं मेरे पिताजी को? हाँ क्या आप मुझे उनसे एक बार मिलवा सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन तुमने यहाँ पे किसी को बताया तो नहीं कि तुम अपने पापा को ढूंढने के लिए आई हो? नहीं। अब बताएगा अपने पर्सनल रीजन या फिर मैं अपने तरीके अपनाऊं? सर मैं दवाइयाँ भेजता हूँ, उसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। पैसों की कमी की वजह से ऑर्फेंज में डाला रीमा को, और मैं दूसरी शादी भी कर रहा था। मेरी दूसरी बीवी को कुछ नहीं पता था। तेरा ईमेल आईडी रीमा के फॉर्म पर क्यों लिखा था? मैंने भेजा था सर वार्डन को रीमा की फोटो भेजने के लिए। वो जो भी थी मेरी बेटी थी सर, इसलिए मैं जानना चाहता था कि वो कैसी है। इतना लगाव होता ना तुझे उससे तो सुपारी नहीं देता उसे। रीमा के बारे में पता चलता तो प्रीति मुझे छोड़ देती सर। और रीमा के अलावा प्रीति से मुझे 2 बेटियां भी है सर। उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती सर। रीमा की जिंदगी जो बर्बाद हुई, वो भी तो बेटी थी ना तेरी। 6 साल कैद में रही है वो। रोज रेप होता था उसके साथ। एक बच्चा है उसको जो अनाथ हो गया है। अरे गुड्डू तो कमीना था ही, पर तू तो बाप था उसका। और वैसे भी वो सिर्फ एक बार मिलना चाहती थी तेरे से, तेरी जिंदगी में नहीं आना चाहती थी वो। अशोक जी जरा पैरा दीजिए, बाथरूम जाना है। थाने के वॉशरूम में काम चल रहा है तो बाहर जाना पड़ता है। मैंने रघुवीर गैंग को उसी टाइम रीमा को मार देने की सुपारी दी थी सर। 6 साल रीमा के साथ बंद कमरे में उसे टॉर्चर किया जा रहा था, ये मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था सर। बाथरूम जाना है मुझे। अजय ने रघुवीर गैंग से कांटेक्ट किया था? मतलब गुड्डू ने रघुवीर गैंग से रीमा को खरीदा था? नहीं, रघुवीर गैंग से जब अजय ने कांटेक्ट किया था तो गुड्डू से मिलने आया था। मतलब इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है। सर गुड्डू भाग गया है। गुड। भाई 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 नमस्ते। क्या हुआ तुझे? भाई पुलिस पकड़ लिया था, वो रीमा को ढूंढते हुए आए थे। सालों ने पैर में गोली मार दी। साले हम तुमसे पहले ही बोले थे कि तुम्हारा इश्कबाजी के चक्कर ना एक दिन हम सबको ले डूबेगा। झूठा कैसे? वो हम बाथरूम का बहाना करके पुलिस को चकमा देके भाग आए भाई।
बाहर पुलिस नहीं था? नहीं था भाई। तेरे पीछे भी नहीं आया पुलिस? नहीं भाई। अबे दिमाग के लटका के घूमता है नीचे। क्या हो भाई? अबे भागो पुलिस है यहाँ से, भाग भाग। ए रुक रुक, उधर रुक, क्या नीचे रखो, हाथ ऊपर नीचे रख, तो दूसरी टाइम उड़ा दूंगा तेरी। तुम लोग 6 महीने पहले किडनी रैकेट में इन्वॉल्व थे ना? कहाँ है तुम्हारा बॉस? हमें सब पता चल गया है तुम्हारे इस गोरख धंधे के बारे में। क्या बात है इंस्पेक्टर, कहाँ घुसे चले गए हो? ऐसे क्या बात, क्या कुछ बोलो तो सही। अरे थाने चलिए। चल, अरे चल, कहाँ लेके जा? चल चल, क्या है ये सब? चल। अरे मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? चल। अरे मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत, डरो मत। निहारिका, 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 देखो आप डरो मत, हम आपको बचाने आए। निहारिका, आपको पता है आपको किडनैप किसने करवाया था? मैं शादीशुदा हूँ, ये बात ना तुम अच्छे से समझ लो, और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। क्यों किया तूने ऐसा? तू तो प्यार करता था ना उससे? हाँ करता था, और आज भी करता हूँ सर। लेकिन उसे इस प्यार की कदर थी। शादी तो उसने उस अर्जुन से ही की ना। अगर अर्जुन उसे सच में प्यार करता था तो निहारिका के भाग जाने के बाद उसने दूसरी शादी क्यों की? इसलिए मैंने उसकी सुपारी दी। भाभी को क्यों मारा? उसकी तो एक ही किडनी निकाली थी ना। तुम लोग केस में घुस चुके थे, वो वैसे भी उसे कोई खरीदता नहीं, इसलिए उसे मार के फेंक दिया। और बाकी लड़कियां, उन्हें बेचा या मार दिया? कुछ को भेज दिया, कुछ को मार के नदी में बहा दिया, और कुछ को गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ दिया। और तुम लोग ये सब ब्रजेश्वर सिंह के कहने पर करते थे, और उसी ने तुम्हें किडनी निकालने का आइडिया भी दिया था। और ब्रजेश्वर सिंह ने निहारिका को खुद के लिए कैद करके रखा ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके। इन सब के तहत बहुत लंबा अंदर जाने वाले हो तुम लोग। शहर में चल रहे खतरनाक किडनी रैकेट का पर्दाफाश। इस संगीन जुर्म में शहर के कई बड़े डॉक्टर्स और हस्तियों का नाम सामने आया है। जांच में ये भी पता चला है कि किडनी रैकेट के साथ साथ मासूम लड़कियों की भी ट्रैफिकिंग होती थी, और इन सब के पीछे इंदौर की जानी मानी हस्ती ब्रजेश्वर सिंह का हाथ है। पुलिस ने उसे उसके घर से इधर दबोचा है और आगे की जांच जारी है। सर, ब्रजेश्वर और उसकी फैमिली मुंह नहीं खोल रही है, लॉयर की मांग कर रही है। दादी, प्रवीण ने, सारी मेरी गलती है। मुझे शादी के बाद उससे मिलने ही नहीं जाना चाहिए था। नहीं निहारिका, तुम गलत नहीं हो। हाँ, बस एक गलती हुई है तुमसे कि तुम एक अजीब अनजान आदमी के बुलावे पर उससे नीचे मिलने चली गई, वो भी बिना किसी को कुछ बताए। तुमने सोचा ही नहीं कुछ। अगर किसी को तुमसे मिलना है तो वो तुम्हारे घर आकर तुमसे मिल सकता था। तुम्हें ये सोचना चाहिए था। ऐसी ही एक गलती रीमा नाम की लड़की से भी हुई। वो पहली बार अपने पिता से मिलने के लिए इतना खुश थी कि उसने एक अनजान आदमी पर भरोसा कर लिया। ना इस बारे में कुछ सोचा और ना ही किसी से कुछ बात की।
देखो हमारे आसपास हमारे अपने इसलिए होते हैं ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। हाँ, गलती हमारे डिपार्टमेंट से भी हुई है, उन्हें तुम्हें जल्दी रेस्क्यू कर लेना चाहिए।